भाई लोगों एकदम अल्टीमेट लिस्ट लेके आया हूं आपके लिए 10 ऐसी वेब सीरीज की जो अंडररेटेड जेम आप असली में कह सकते हो, क्योंकि ये वेब सीरीज बहुत अच्छी है लेकिन इंडिया के अंदर उतनी पॉपुलर नहीं है। और इनमें से कोई कोई वेब सीरीज तो ऐसी है जिनका आपने नाम तक नहीं सुन रखा होगा। एक बंदा मेरी हर वीडियो के कमेंट में बोल रहा था भाई एक ऐसी वीडियो बनाओ, 10 मास्टरपीस एडिक्टिव अंडररेटेड जेम ऐसी वीडियोस बनाओ। तो मैं सोचा यार चलो बना देते हैं। और ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है, मैं 10 आपको सीधी सीधी वेब सीरीज बताने वाला हूँ। आप कोई भी उठा के देख लो, आपको मजा आने ही वाला है यार। लिस्ट को शुरू करते हैं। पहले नंबर पे जो वेब सीरीज है ना भाई, उसके अंदर एक्चुअल में डार्क कॉमेडी जिसे बोला जाता है उसका एग्जांपल आपको मिल जाएगा। सीरीज का नाम है फ्लीबैग। फीबी वॉलर ब्रिज नाम की एक एक्ट्रेस ने खुद इस सीरीज को लिखा है, खुद इस सीरीज में लीड एक्ट्रेस का काम भी किया है। और इस सीरीज को जो ग्लोबली टॉप बेस्ट सीरीज ऑफ ऑल टाइम है ना, उसकी लिस्ट में टॉप 5 में भी रखते हैं कोई लोग। भाई कहानी में कुछ भी नहीं है, एक लड़की है और उसकी जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स है उसके साथ जूझ रही है वो। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसकी राइटिंग, जो कन्वर्सेशंस दिखाए गए हैं, जो जोक्स लिखे गए हैं। 10 साल पुरानी सीरीज है फिर भी इतनी ज्यादा फ्रेश फील होती है आज भी कि फ्लीबैग जैसी सीरीज अपने आप में ही बहुत ज्यादा यूनिक है। और एक यूनिक एक्टिंग टेक्निक इस सीरीज के अंदर यूज की गई है जिसे बोला जाता है ब्रेकिंग द थर्ड वॉल। फॉर एग्जाम्पल, आप एज ऑडियंस सीरीज को देख रहे हो और कोई एपिसोड के अंदर 2 लोग बात कर रहे हैं। अब उनमें से एक जो कैरेक्टर है वो ऑडियंस और एक्टर के बीच में जो दीवार है ना, उसको तोड़ के डायरेक्टली ऑडियंस के साथ बात करना शुरू कर देता है। लाइक यहाँ से कैमरा शॉट ले रहा है उस एक्टर का, लेकिन मैं यहाँ पे उस एक्टर को नहीं देख रहा बल्कि सीधा सीधा कैमरे की तरफ देख के मैं डायरेक्टली ऑडियंस के साथ कन्वर्सेशन करना शुरू कर दूंगा। एंड ये चीज काफी ज्यादा सीरीज मूवीज में यूज की जाती है, लेकिन इतनी परफेक्टली शायद मैंने और किसी भी मूवी में नहीं देखा इसको यूज होते हुए। 2 सीजन 6 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं भाई, इसको मिस मत करना। Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर मिल जाएगी आपको ये सीरीज। दूसरे नंबर पे है एक हॉरर सीरीज, और ये टिपिकल हॉरर नहीं है, ये आपको अनकंफर्टेबल करेगा। भले ही आपको उतना ज्यादा डराए ना, लेकिन थ्रू आउट द सीरीज आपको इतनी ज्यादा नेगेटिविटी फील होती है ना इस सीरीज को देखते हुए। ये सीरीज भी आपको Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर मिल जाएगी। 2 सीजन है, टोटल 18 एपिसोड्स है। इस सीरीज का नाम है देम। 1-2 सीन्स मुझे आज तक याद है कि भाई वो सीन देख के मैं अंदर से हिल गया था कि ये लोग ये क्या दिखा रहे हैं। और ये एक एंथोलॉजी सीरीज है, जिसका मतलब है दोनों सीजन्स में आपको अलग अलग कहानी देखने को मिलती है। 1-2 एक्टर्स सेम है लेकिन कैरेक्टर्स अलग अलग है, कहानी अलग है। तीसरे नंबर पे जो सीरीज है उसको मैं कभी नहीं भूलने वाला। मैंने पहला एपिसोड देखा था, मैं इतना एक्साइटेड हो चुका था इसके पहले एपिसोड का एंड देख के। मैं सीधा आया था, रील बनाई थी मैंने और अपलोड की थी इंस्टाग्राम के ऊपर। आज तक भी मैंने जितनी भी रील्स डाली हुई है वो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल गई है भाई मेरी। सीरीज का नाम है प्रिजनर। 1 सीजन है, 6 एपिसोड्स है, कहानी खत्म। एक लेडी प्रिजन ऑफिसर है और प्रिजन ऑफिसर का काम होता है कि एक जो मुजरिम है उसको इंसिडेंट वाले जगह से शिफ्ट करना है प्रिजन की तरफ। और ना चाहते हुए भी इस लेडी को एक ऐसा काम दिया जाता है, एक ऐसा मिशन दिया जाता है जो पूरे देश में, पूरे यूके में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मिशन अगर पूरा नहीं हुआ तो पूरे यूके के अंदर बहुत बड़ा कांड होने वाला है। अब क्या वो लेडी इस मिशन को पूरा कर पाती है नहीं, या एंड में जाके क्या होता है उनका, वो आपको देखने को मिलता है भाई सीरीज में। एंड इट इज सो इंटरेस्टिंग। मैंने जो पहले एपिसोड वाला बोला कि पहले एपिसोड का एंड ही आपको इतना ज्यादा हुक कर लेगा कि आप इस सीरीज को खत्म करके उठने वाले हो। जियो हॉटस्टार के ऊपर मिल जाएगी भाई आपको। चौथे नंबर में मैंने एक एनीमे सीरीज को रखा है। वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अब जो मैं बोलने वाला हूं ना वो सुन के आप शायद कन्विंस हो जाओ। अगर आपको लगता है ना कि एक एनीमे या एनिमेशन बच्चों के लिए होता है, ये जो सीरीज है ना, ये जो एनीमे सीरीज है, इसे शायद बड़े लोग देख के भी डिप्रेस हो जाएं। इस सीरीज का नाम है ताकोपीज ओरिजिनल सिन। ताकोपी नाम का एक एलियन आप कह सकते हो दूसरे ग्रह से अर्थ के ऊपर आता है हैप्पीनेस फैलाने, लेकिन उसे एक ऐसी छोटी लड़की मिल जाती है जिसकी लाइफ इतनी ज्यादा खराब चल रही है कि उसको ताकोपी भी हैप्पी नहीं कर पाता, बल्कि वो खुद हैरान हो जाता है कि यार ये लड़की क्या कर रही है। और पहले एपिसोड के अंदर एक ऐसा मोमेंट आता है जिसे देख के आप बैठ जाओगे कि क्या, क्योंकि टिपिकली एनिमे के अंदर ये सब नहीं दिखाया जाता भाई। मैं आपको एक भी चीज अगर इस सीरीज के बारे में बोल दूं और एक्स्ट्रा, तो वो स्पॉइलर होने वाला है। आप शुरू करो, 1 सीजन है, 6 एपिसोड्स है, कहानी खत्म है इसकी भी। क्रंची रोल के ऊपर आपको ये एनिमे सीरीज मिल जाएगी। मैं सच्ची बोल रहा हूँ कि जब आप खत्म करोगे ना इस सीरीज को, यार आप खुद सोचने लगोगे कि यार मैंने ये क्या देख लिया। और हाँ, जो मैं कार्टून बोलता था ना वो गलत है भाई, ऐसा आपको लगने लगेगा। अगली सीरीज एक असैसिन के बारे में है जो कि बहुत ज्यादा स्किल्ड है, उसकी स्नाइपिंग स्किल्स बहुत तगड़ी है। और वो काइंड ऑफ एक ऐसा असैसिन है जो पैसे लेके लोगों को मारता है। एक दिन ऐसे ही वो एक मिशन पे जाता है, बंदे को मार देता है, लेकिन उसके पीछे
पुलिस पड़ जाती है, मतलब पूरे देश की जो फोर्सेस है ना वो पड़ जाती है और एक चोर पुलिस वाली चीज शुरू हो जाती है भाई वहां से। इस सीरीज का नाम है द डे ऑफ द जैकल। ये आपको जियो हॉटस्टार के ऊपर मिल जाएगी। सिर्फ 10 एपिसोड्स है और शायद इसकी भी कहानी खत्म है, इतना मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि कैसे ये बंदा अपना दिमाग लगा के लोगों को मैनिपुलेट करके बेवकूफ बना के एक एक छोटे छोटे इंसिडेंट से बच रहा है और कैसे एंड में जाके क्या वो अपने आप को बचा पाता है कि नहीं। इन सब से बीच में थोड़ी सी स्लो हो जाती है, लेकिन ये सीरीज आपको हमेशा ग्रिप करके रखती है, आपको बोर नहीं फील होने देती। 5 सीरीज मैंने आपको बता दी, लेकिन एंड तक बने रहना क्योंकि अगली जो 5 सीरीज बताने वाला हूं उसके बाद मैं 2 ऐसी बोनस वेब सीरीज भी बताऊंगा जिन्हें खत्म करके आपको फील होगा कि यार इंडिया के अंदर ऐसी सीरीज अंडररेटेड क्यों है आज भी। तो भाई यहां से लेके आगे 5 नहीं बल्कि टोटल आपको 7 वेब सीरीज मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, तो 6 नंबर पे है एक नेटफ्लिक्स की लिमिटेड सीरीज जिसका नाम है फूल मी वंस। इसकी कहानी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना, इसका जो प्लॉट है वही आपको ग्रिप कर लेगा भाई। एक लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है और कुछ दिनों बाद उसे अपने रूम के सीसीटीवी कैमरा में दिखता है कि उसका हस्बैंड उसकी बच्ची के साथ खेल रहा है एंड उसका दिमाग खराब हो जाता है कि क्या वो लेडी भी कुछ नहीं सोच पा रही, आप एज ऑडियंस भी कुछ नहीं सोच पा रहे क्योंकि वो फ्यूनरल भी दिखाया जाता है कि भाई हाँ हस्बैंड को दफनाया गया है। एंड यहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। इतनी ज्यादा ग्रिपिंग है ना इसकी स्टोरी, मुझे नहीं लग रहा था कि यार इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन थ्रू आउट द सीरीज आपको हर बंदे पे शक जाएगा, हर बंदे पे आपको कोई ना कोई तो डाउट छोटा छोटा आता रहता है एंड एंड में जाके वो आपको सेटिस्फाइड भी फील होगी। एंडिंग सिर्फ 8 एपिसोड, आपको कोई दूसरा सीजन नहीं देखना तो भाई इसको नेटफ्लिक्स के ऊपर प्लीज एक बार एक्सपीरियंस करो। 7th नंबर पे एक ऐसी सीरीज जो मुझे इतनी ज्यादा पसंद है क्योंकि इसका जो प्लॉट है ना वो भाई आप एक बार सुनो। एक कॉन्ट्रैक्ट किलर एक दिन गलती से एक एक्टिंग स्कूल के अंदर घुस जाता है और वो चीज उसको इतनी ज्यादा फैसिनेट कर जाती है कि भाई मेरे को भी एक्टिंग करनी है। एंड वहां से जो केओस शुरू होता है भाई सीरीज के अंदर। बिल हेडर को आपने बहुत सारी कॉमेडी मूवीज के अंदर देखा होगा, उन्होंने खुद एक्टिंग की है इस सीरीज के अंदर, खुद इस सीरीज को पूरा लिखा है। और इस सीरीज के अंदर आपको क्या नहीं मिलने वाला, सीरीज का नाम नहीं बताया मैंने, इस सीरीज का नाम है बैरी। एंड बैरी इज अमेजिंग यार, इसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं बोल सकता। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है इसकी, वो एक बार जाके देख लेना, मैंने इतनी तारीफें की हुई है ना इसकी, क्योंकि बैरी इज ऑल अबाउट यूनिकनेस। इसके अंदर जो जो दिखाया गया है ना वो आप एक बार के लिए सोचने लगते हो कि यार इन्होंने शूट कैसे किया ये। इसकी डार्क कॉमेडी, इसके जोक्स, इसकी कॉमिक टाइमिंग, पहले जो 2 सीजन है ना वो इतने ज्यादा फनी है, इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग है। टोटल 4 सीजन है 8-8 एपिसोड्स के, लेकिन पहले जो 2 सीजन है ना वो आपको देखने ही देखने हैं। कैरेक्टर्स इतने ज्यादा आइकॉनिक, उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंसेस इतनी ज्यादा तगड़ी है कि इसको मास्टरपीस बोले बिना आप हट ही नहीं सकते। बैरी आपको जियो हॉटस्टार के ऊपर मिल जाएगी, आपको एक बार ट्राई करना तो जरूरी है यार। पहला एपिसोड देखो, आप नहीं रोक पाओगे अपने आप को। अगर आप गॉडजिला, किंग कॉन्ग इन सब के फैंस हो तो ये सीरीज आपके लिए है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत बड़े बड़े बैटल्स नहीं देखने मिलते, बल्कि आपको एक ऐसी साइंस फिक्शन स्टोरी देखने को मिलती है विद एक्सेलेंट विजुअल्स कि आपको बड़ी बड़ी बजट वाली मूवीज से भी ज्यादा इंप्रेस कर देगी ये सीरीज। इस वेब सीरीज का नाम है मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स। अब इसके अंदर कहानी कुछ ऐसी दिखाई गई है कि लोगों को एक चीज तो पता है कि जमीन के अंदर से टाइटन्स बाहर आते हैं। टाइटन्स वही गॉडजिला, किंग कॉन्ग या ऐसे जो मॉन्स्टर्स हैं ना उन्हें टाइटन्स बोला गया उस दुनिया के अंदर। एंड एक पास्ट और प्रेजेंट की स्टोरी साइमल्टेनियसली चलती है। जो पास्ट है वो भी किसी तरह प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहा है, या प्रेजेंट में जो चीजें हो रही है वो पास्ट में भी हो चुकी है। ऐसा कुछ है, बहुत कुछ भाई। सीरीज के विजुअल्स को मानना पड़ेगा कि जो CGI यूज किया गया है, जो VFX यूज किया गया है, जो कलर्स यूज किए गए हैं, बड़ी बड़ी मूवीज में भी भाई ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलती। 2 सीजन 10-10 एपिसोड आपको देखने को मिलते हैं। इसकी जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा यूनिक है, आपको एप्पल TV के ऊपर देखने को मिल जाएगी ये। इसका हिंदी डब भी अवेलेबल है। आपको मॉन्स्टर टाइप कुछ सीरीज देखनी है तो भाई ये सीरीज मस्ट है आपके लिए। अगली HBO सीरीज मुझे इतनी ज्यादा पसंद है, मैं भाई सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि इस सीरीज से सुंदर सीरीज मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। मैं सुंदर की बात कर रहा हूँ, कैमरा एंगल्स, सिनेमेटोग्राफी, लोकेशंस, मतलब नहीं यार ऐसी सीरीज नहीं बनी है आज तक। 3 इसके सीजन्स है, एंथोलॉजी सीरीज है, तीनों सीजन में अलग अलग कहानी देखने को मिलती है। टोटल 21 एपिसोड्स हैं। सीरीज का नाम है द व्हाइट लोटस। एक रिजॉर्ट है जिसका नाम है द व्हाइट लोटस। उस जगह पे अलग अलग फैमिलीज को, अलग अलग लोगों को बुलाया जाता है कुछ दिनों के लिए। हर एक फैमिली मेंबर, हर एक बंदा जो अकेले भी आया है, जो कपल्स आए हैं, सबकी पर्सनैलिटी, उनकी हरकतें वो बिल्कुल अलग है। एंड इस रिजॉर्ट में रहते रहते उनके बीच जो कन्वर्सेशंस होती है, उनके बीच में जो केओस मचता है, जो स्टाफ होते हैं उनके साथ जो केओस मच रहा है उन लोगों का,
ये इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है देखने के लिए। उसके साथ आप मिला दो इसका सटायर की अमीर वर्सेस गरीब के बीच में जो डिफरेंस है वो कैसे दिखाया जाता है, एक अमीर गरीब के बारे में क्या क्या सोचता है। मैंने द व्हाइट लोटस की भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसको मिस मत करना बिल्कुल भी। एंड उसी के साथ साथ जो मैंने आपको बोला कि जो लोकेशंस को यूज किया गया है, कैमरा एंगल्स, किस जगह से कौन सा शॉट लेना है, इट इज जस्ट परफेक्ट। द व्हाइट लोटस भाई मेरी कुछ ऑल टाइम फेवरेट सीरीज में से एक रहेगी। ये भी आपको जियो हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अगर आपको एक सीरीज के अंदर टेंशन देखना पसंद है तो इस सीरीज को मिस मत करना। एंड 10th नंबर पे मैं आपको एक फील गुड सीरीज रेकमेंड करता हूं जिसका नाम है आफ्टर लाइफ। 3 सीजन है इसके, 6 एपिसोड्स ईच। ये आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। इसमें दिखाया गया कि एक मिडिल एज्ड बंदा है, उसकी वाइफ की डेथ हो गई है एंड वो कैसे अपनी वाइफ के बाद उसकी यादों के साथ, अपने कुत्ते के साथ अपनी लाइफ जी रहा है। एंड ये सीरीज इतनी ज्यादा फील गुड एक्सपीरियंस आपको देगी ना। जो डायलॉग्स बोले गए हैं कि उस बंदे के अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है जब वो अपने घर से बाहर रहता है, जब वो घर के अंदर आता है अपने, फिर से वही सब कुछ, वो पुरानी यादें उसकी वाइफ की, उसका कुत्ता जो है वो भी भाई उदास है उसके घर के अंदर, वो जो घर है ना उसके अंदर आके वो फिर एक नेगेटिव बंदा बन जाता है। नेगेटिव नहीं कह सकते बल्कि एक पीक एक्सट्रीम लेवल की सैडनेस उसके अंदर आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है फिर से उसके अंदर वो एक रियलनेस आ जाती है। वो मुंह फट है, किसी को भी कुछ भी बोल देता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। एंड दिस इज सो इंटरेस्टिंग एज अ सीरीज कि ये सीरीज लाइफ एंड डेथ के बारे में इतनी ज्यादा ऑनेस्ट है कि आपको फील गुड भी एक्सपीरियंस होता है, आपको कोई कोई चीजें ट्रिगर भी कर जाएंगी, लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द सीरीज एक पॉजिटिव वाइब मिलेगी। अगर आपको लगता है कि आप अकेले कैसे रहोगे, आपको अकेला रहना पसंद नहीं है, तो ये सीरीज को देखो, आप सीख जाओगे कि यार अकेले भी खुश रहा जा सकता है। ओके, तो 10 सीरीज हो गई है, लेकिन जो मैंने बोला था कि मैं 2 ऐसी बोनस वेब सीरीज आपको बताने वाला हूं, तो उसका टाइम आ चुका है। पहली सीरीज का नाम है ग्रहण। अब जितनी भी मैंने पहली सीरीज बताई उसमें से कोई भी इंडियन वेब सीरीज नहीं थी, क्योंकि मैंने बोला था कि ये सारी सीरीज इंडिया के अंदर उतनी पॉपुलर नहीं है। लेकिन ये जो सीरीज है ना ग्रहण, ये इंडियन वेब सीरीज होने के बावजूद भी इंडिया के अंदर पॉपुलर नहीं है। एंड मैं ये ऑनेस्टली चीज बोल सकता हूं कि ग्रहण के अंदर जो लव स्टोरी, जो ओल्ड स्कूल लव स्टोरी दिखाई गई है, जो प्यार दिखाया गया है, ऐसा ओल्ड स्कूल लव मैंने आज तक किसी भी मूवी, किसी भी सीरीज के अंदर नहीं देखा हुआ। 1984 के एंटी सिख राइट्स के ऊपर ये कहानी है कि 1984 के कुछ केसेस आज के प्रेजेंट टाइम में खोले गए हैं एंड उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसी से लिंक्ड है एक ऐसी लव स्टोरी जो 1984 में हुई थी एंड वो साइमल्टेनियसली हमें प्रेजेंट और फ्यूचर में ये पूरी सीरीज दिखाती है। वामिका गाबी को आपने बहुत सारी फ्लॉप मूवीज के अंदर देखा होगा एंड इस मूवी के अंदर जब आप वामिका गाबी को देखोगे ना, उनके चेहरे की जो इनोसेंस है, जो उनकी डायलॉग डिलीवरी है, मतलब वो इतनी ज्यादा स्वीट चीज है ना, उनकी जो एक्टिंग है, उस इनोसेंस को मैं किसी भी एक्टर के साथ कंपेयर नहीं कर सकता जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया भाई सीरीज के अंदर। एंड इस सीरीज के 2 गाने हैं वो इतने ज्यादा प्यारे हैं ना, मतलब यार ऐसी सीरीज कैसे रह सकती है यार अंडररेटेड। ग्रहण सीरीज आपको जियो हॉटस्टार के ऊपर मिल जाएगी भाई, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, आप अभी के अभी जाके देखो ग्रहण। एंड आखिरी में एक ऐसी बोनस सीरीज जिसके 65 एपिसोड्स है 6 सीजन को मिला के। एंड इस पूरी लिस्ट में अगर मैं कोई एक सीरीज बोलूंगा कि यार ये सीरीज मैं कभी भी किसी भी टाइम फिर से पूरी देख सकता हूं, इट इज कोबरा काय। 1984 की द कराटे किड मूवी के अंदर जो 2 फाइनलिस्ट थे, उन 2 फाइनलिस्ट के बीच में एक बैरियर था कि एक अच्छा बंदा है, एक खराब बंदा है। अब प्रेजेंट के अंदर कोबरा काय सीरीज के अंदर हमें दिखाया गया है कि कैसे वो दोनों इस सीरीज के अंदर फिर से एज कोचेज एक दूसरे के सामने आते हैं। दोनों अपनी अपनी एक कराटे की एकेडमी खोलते हैं, अपने अपने स्टूडेंट्स बुलाते हैं एंड स्टूडेंट्स के बीच में इट इज सो इंटरेस्टिंग कि कैसे आप इतनी नॉर्मल स्टोरी को इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहे हो भाई। कोबरा काय मेरे दिल के इतने ज्यादा करीब है, मेरी इतनी फेवरेट है कि मैं इस सीरीज को किसी को भी रेकमेंड कर दूंगा यार। कुछ नहीं बोलने वाला मैं इस सीरीज के बारे में, बस इतना जान लो कि आपको फुल ऑन एक्शन देखने को मिलेगा, इसके कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा तगड़े और स्टोरी आपको एंगेज करके रखती है थ्रू आउट द 65 एपिसोड्स। नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको सारे सीजन बहुत बढ़िया हिंदी डब में मिल जाएंगे, इस सीरीज को मिस मत करना भाई। इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो भाई कमेंट्स में बता देना। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।